हेलो दोस्तों। तो लड़के ने बस अपने अंगूठे पर थोड़ा सा जोर लगाया और स्टील आसानी से टूट गया। कहा जाता है कि ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है और इस स्कूल बिल्डिंग में गंभीर क्वालिटी की समस्या है। सीमेंट का साइज मानकों के अनुसार नहीं है, स्टील की क्वालिटी तय वजन तक नहीं पहुंचती और इसमें बड़े बड़े दरारें हैं। ये सब स्कूल के प्रिंसिपल के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। पान कॉन्ग अपने एक्सक्लेमेशन क्लब के साथ प्रिंसिपल और बाकी लोगों की सच्चाई उजागर करना चाहता था, लेकिन स्कूल प्रशासन ने उसे बुरी तरह दबा दिया। तभी एक लड़की नैनो सामने आई। पान कॉन्ग और उसके साथियों ने देखा कि उनकी गुप्त मीटिंग में एक नया सदस्य जुड़ गया है। वो नई ट्रांसफर स्टूडेंट नैनो थी। नैनो बोलती है, हेलो, मैं नैनो हूँ, मैं नई हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? नैनो का इरादा उन्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं बल्कि मदद करने का था। इस समय स्टूडेंट्स अंदर थे और अगर पकड़े जाते तो पान कॉन्ग और उसके साथियों का राज खुल जाता। घबराहट में उन्होंने शेल्फ पर रखी बड़ी कैंची उठाई और नोबू के पैर में चुभा दी। तभी स्टूडेंट्स के अंदर आने से पहले नई क्लासरूम से एक चीख सुनाई दी। सभी वहां भागे और जैसे ही स्टूडेंट्स चले गए, पान कॉन्ग और बाकी लोग वहां से निकल गए क्योंकि वे बिल्डिंग के भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते थे। नैनो ने एक योजना बनाई और कहा कि उन्हें बस उसका साथ देना होगा। तभी स्टूडेंट्स ने स्कूल बिल्डिंग के दरवाजे पर एक मजदूर को गिरते साइन बोर्ड से घायल पाया और इससे भी डरावनी बात ये थी कि बिल्डिंग का भारी खंभा भी टूटने लगा था क्योंकि नई बिल्डिंग के सामने एक मौत हो गई थी। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में था। उसे मौत से ज्यादा इस बात पर गुस्सा था कि कोई बिल्डिंग की जांच कर रहा है और ये खबर नई आई नैनो से भी जुड़ी थी और अब ये पूरे स्कूल में फैल चुकी थी, जिससे स्टूडेंट्स आसानी से प्रभावित हो रहे थे। वाइस प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी घोषणा हुई कि अब से नैनो प्रिंसिपल की विशेष प्रतिनिधि होगी और एक्सक्लेमेशन क्लब को संभालेगी। हालांकि वाइस प्रिंसिपल इससे खुश नहीं थे क्योंकि ये काम उनका था, लेकिन अब एक नई स्टूडेंट को दिया गया था। फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे और बस खबर का इंतजार कर सकते थे। और फिर नैनो ने ध्यान भटकाने का तरीका अपनाया और स्कूल में एक कपल के ब्रेकअप की अफवाह फैला दी और जल्द ही स्टूडेंट्स का ध्यान खाने पीने और गॉसिप की तरफ चला गया और बिल्डिंग की बात कोई नहीं कर रहा था, जैसे कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा हो। और फिर पान कॉन्ग ने नैनो से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। नैनो ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था, मेरे पास एक प्लान है और अब मैं प्रिंसिपल की स्पेशल कंसल्टेंट हूँ, इसलिए सब पर नजर रखो। और फिर अगले दिन सभा में झंडे का पोल अचानक हिलने लगा और इलेक्ट्रिक डिवाइस में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग भी लग गई। लोगों ने फिर से बिल्डिंग की बात करना शुरू कर दिया और ये अफवाह सच लगने लगी। और फिर पान कॉन्ग के ग्रुप ने जनता की राय बदल दी। वाइस प्रिंसिपल को पता था कि ये नैनो का काम है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि जिस कंपनी ने झंडा बनाया और जो बिल्डिंग बना रही थी वो एक ही थी और उसका मालिक वाइस प्रिंसिपल की पत्नी थी। इससे साफ था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और फिर नैनो ने उसे एक उपाय सुझाया। उसी दिन एक स्टूडेंट ने खंभे पर गेंद मारी और सीमेंट आसानी से टूट गया। ऐसी बिल्डिंग में सुरक्षा कैसे हो सकती है? तभी इंटरनेट पर किसी ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह फेंग शुई है और खंभे के नीचे कुछ अशुभ रखा गया है। वहाँ एक्सक्लेमेशन का निशान भी मिला, जिससे लगा कि कोई इस ग्रुप को बदनाम कर रहा है। और तभी नैनो स्टूडेंट्स को पकड़ने पहुंची। कुछ लोग खिड़की से भागना चाहते थे, लेकिन घायल नोबू नहीं भाग सका। 8 में रुकने का फैसला किया और दोनों पकड़े गए। प्रिंसिपल ने उन पर झूठे आरोप लगाए कि वे अफवाह फैला रहे हैं कि बिल्डिंग गिर सकती है। उसने एक इंजीनियर को बुलाया जिसने कहा कि बिल्डिंग पूरी तरह सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है। नियम के अनुसार दोनों को निकाल दिया जाना था, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें मौका दिया कि अगर वे किसी का नाम बताएं तो सजा से बच सकते हैं। नोबू गरीब था और उसके माता पिता मुश्किल से उसे पढ़ा रहे थे, इसलिए वो डर गया। पान कॉन्ग भी समझ गया कि उसने जोखिम लिया है और थोड़ी देर बाद में कंप्यूटर रूम में पान कॉन्ग और उसके साथी आगे की योजना बना रहे थे। तभी नैनो वहां आ गई और उसने एक सच दिखाया कि वो इंजीनियर असली नहीं बल्कि एआई से बनाया गया नकली था और पूरा वीडियो फर्जी था। अगर बिल्डिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता था और बाहर के खंभे पहले ही टूट रहे थे और अब मरम्मत का समय भी नहीं था। नैनो ने सुझाव दिया कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक कहानी फैलाई जाए कि जो कपल अलग हुआ था वो शाप की वजह से हुआ और अगर खंबे के पास प्रार्थना की जाए तो वे फिर मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स ने इस पर विश्वास कर लिया और वहां जाकर प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद नई बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए बड़ा समारोह हुआ। प्रिंसिपल खुद सभी नेताओं के साथ पहले अंदर गया ताकि सुरक्षा दिखा सके और स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी क्लासेस में गए। पान कॉन्ग को खतरे का एहसास हुआ और उसने कहा कि बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है। तभी नैनो उसके पास आई और बोली, अब सही समय है।
है। स्टूडेंट्स का ध्यान खींचने के लिए पानकोंग ने पहले वाले कपल को बुलाया और उनसे ब्रेकअप का कारण पूछा। दूसरा साथी भी आ गया और दोनों के बीच ड्रामा शुरू हो गया। ये देखकर स्टूडेंट्स नीचे इकट्ठा हो गए। तभी बिल्डिंग हिलने लगी और अंदर की सजावट गिरने लगी और जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकले पूरी बिल्डिंग गिर गई और प्रिंसिपल सहित सभी अधिकारी उसमें दब गए। धूल हटने के बाद नैनो प्रिंसिपल के कुत्ते को लेकर बाहर आई और कहा कि कुत्ता निर्दोष है, इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। नैनो ने पहले ही कहा था कि वो भ्रष्टाचार को उजागर करेगी और उसने कर दिखाया।